हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 का दो टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास और गुणित अनुपात का नियम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए यूनिट 1 का ये हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1.5.3 एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, यानी गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये हमारा टॉपिक है, गुणित अनुपात का नियम। ये बोलते किसको है? गुणित अनुपात का नियम बोलते किसको है? बोलिएगा, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तब एक यौगिक का द्रव्यमान दूसरे यौगिक के द्रव्यमान से एक गुणित अनुपात में होता है। इसको लिख लीजिए, जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तब एक यौगिक का द्रव्यमान दूसरे यौगिक के द्रव्यमान से गुणित अनुपात में होता है। यौगिक का द्रव्यमान गुणित अनुपात में होता है, यानी एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, बोलिएगा, जब दो एलिमेंट आपस में संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब एक यौगिक का द्रव्यमान दूसरे यौगिक के द्रव्यमान से एक गुणित अनुपात में होता है। जैसे आप यूं समझ लें, जैसे आप यूं समझिए, जैसे आप यूं समझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक बनाता है। एक तो ये हाइड्रोजन जो है ये H2O यौगिक बनाएगा, ठीक, और ऑक्सीजन जो है ये H2 और O2 बनाएगा। यानी क्या है, ये दोनों यौगिक जो है किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। एक H2O है और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का भार देखेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन का भार 2, ठीक, और इसमें भी हाइड्रोजन का भार कितना? 2। लेकिन जब ऑक्सीजन का भार देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 16, ठीक है, और इसमें हो जाएगा 32। यानी दोनों का अनुपात जो होगा रेशियो जो होगा ये 16:32, या आप बोलिएगा 1:2 बोलिएगा। ठीक है, 1:2। यानी गुणित अनुपात का नियम क्या है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में संयोग कर यौगिक बनाता है, तब एक यौगिक का द्रव्यमान दूसरे यौगिक के द्रव्यमान से एक गुणित अनुपात में होता है। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये दो यौगिक बनाता है, H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का भार 2, ठीक, और यहाँ भी हाइड्रोजन का भार कितना? 2। लेकिन ऑक्सीजन का भार यहाँ देखेंगे, एक का ऑक्सीजन 16 भार हो गया और दूसरे का वेट हो गया 32, यानी 16:32 या बोलिएगा 1:2। ठीक है, ये समझ में आया।
फिर आप दूसरा एग्जाम्पल जब देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यौगिक, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा हो जाएगा यौगिक CO2 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन का भार लिखिएगा, कार्बन का भार लिखिएगा 12, और यहाँ भी कितना 12। लेकिन जब ऑक्सीजन का भार आप लिखिएगा, ऑक्सीजन का भार लिखिएगा यहाँ पे कितना 16, और यहाँ पे लिखिएगा कितना 32 लिखिएगा। कितना हो जाएगा 16:32, या आप बोलिएगा 1:2। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। देख रहे हैं 1 कितना, ये CO क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिला के CO और CO2 बना है, लेकिन 1 का अनुपात क्या है, सरल है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के ये 2 यौगिक बनाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे एक बनाएगा NO और दूसरा बनाएगा N2O, यानी लाफिंग गैस। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन का भार ऊपर थोड़ा सा कर दीजिए, नाइट्रोजन का भार कितना, नाइट्रोजन का भार हो जाएगा 14। इसमें भी, इसमें 2 नाइट्रोजन है तो आप लिखिएगा 28। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का भार लिखेंगे, ऑक्सीजन का भार यहाँ पे लिखेंगे 16, और यहाँ पे भी 16। तो देखिए इसमें तो आपका दोनों क्या है, दोनों आपका द्रव्यमान क्या है, सेम है, लेकिन दोनों यौगिक में नाइट्रोजन देखेंगे तो हो जाएगा इसका अनुपात 14:28, या बोलिएगा 1:2। यानी टॉपिक हो जाएगा दोस्तों आणविक द्रव्यमान, यानी मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, एनसीईआरटी में देख लीजिए आपका, ये आपका मोलिकुलर मास लिखिएगा 1.7.3, ठीक। बोलिएगा किसी अणु में उपस्थित, पहले लिख लीजिए, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के, विभिन्न परमाणुओं के परमाण्विक द्रव्यमान का योगफल आणविक द्रव्यमान कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाण्विक द्रव्यमान का योगफल क्या कहलाता है, तो बोलिएगा आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, जैसे देखिए पहला, जैसे बोलेगा O2, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, क्या बोलिएगा 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, और द्रव्यमान को शॉर्ट में ऐसे लिखिए, क्या बोलिएगा 2, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है, 2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखिएगा 2 + 16, क्या लिखिएगा 18। और हाँ, आणविक द्रव्यमान जो होता है ये हमेशा AMU में होता है, ठीक है, स्मॉल लिखिए AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बात करेंगे कभी इसके बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का
आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये भी ऐसे कर दीजिए। तो लिखिएगा 2 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक, प्लस 1 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। देखिए 2 प्लस आप 1 लिखिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर लिखिएगा 1 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16 द्रव्यमान। देखिएगा 2 प्लस 1 फिर प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 AMU, ठीक। फिर देखेंगे तीसरा, हम देखेंगे यहीं पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या निकालिएगा, देखिए 1 गुना कार्बन का द्रव्यमान प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है। देखिए 1 गुना कार्बन का द्रव्यमान तो कितना 12, नेक्स्ट क्लास में बताए थे। फिर देखिए 2 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना, ये भी बताए थे 16। तो देखिए 12 और 2 सॉरी 1 प्लस लिखिएगा, ठीक है, 1 प्लस कार्बन का द्रव्यमान, ठीक। तो देखिए 1 प्लस, तो देखिए 12 प्लस ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 32 और 12 कितना 44 AMU। ये आपको समझ में आया, आणविक द्रव्यमान एकदम आसान है। फिर तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे H2SO4 का, H2SO4 का। देखिए 2 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक, या ऐसे कर दीजिए 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस 1 गुना सल्फर का द्रव्यमान, फिर प्लस लिखिएगा 4 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक। अब आप आराम से सबका निकाल सकते हैं, निकालिए। तो 2 प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, फिर प्लस है तो प्लस 1 गुना सल्फर का द्रव्यमान, 1 गुना सल्फर का द्रव्यमान 32 प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16, ठीक। आप देखिए 2 प्लस 32 प्लस 64, ठीक। अब जोड़िएगा तो देखिए 4 2 6 2 8, ठीक, और 6 3 9, 98 AMU। ये आपका निकल गया H2SO4 का, ठीक। अब बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का लिखिए, यहाँ पे आप अपने से लिखिए, खुद से लिखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या लिखिएगा 1 गुना Ca का द्रव्यमान लिखिएगा प्लस 1 गुना कार्बन का द्रव्यमान लिखिएगा, फिर प्लस आप लिखिएगा 3 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान। देखिए कैल्शियम का द्रव्यमान कितना 40, ठीक है। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे 20 तक के एलिमेंट का जो है नाम, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और सिंबल ये बराबर यूज होते रहता है, ठीक है। तो देखिए 40 प्लस 1 गुना कार्बन का द्रव्यमान 12, फिर प्लस देखिए 3 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना 16। तो देखिए कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। अब देखिए 8 2 10, ठीक है, 0 4 1 5 5 1 6, 4 8 2 10 10, ठीक, और 4 1 5 1 6 4 10 यानी 100 AMU। तो दोस्तों